हेलो ब्यूटीफुल जेमिनी फ्रेंड्स, दिस इज शबाना अली एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। आज मैं आपकी अप्रैल के मंथ की रीडिंग कर रही हूँ। बेसिकली अप्रैल 8 को न्यू मून है, तो ये आपकी न्यू मून की रीडिंग है। न्यू मून टिल द नेक्स्ट न्यू मून विच इज़ ऑन 9th ऑफ मे, 8th और 9th ऑफ मे। सो जस्ट रिमाइंडर, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलती रहें। और दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, नॉट अ 1-to-1 रीडिंग। सो अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन पे यूट्यूब पे मेरा आपको नंबर मिल जाएगा। सो कमिंग बैक टू योर रीडिंग, हमारा ईद का चांद जो है वो एक्लिप्स के शेडो में से अपीयर होता हुआ नज़र आ रहा है इस वक्त। सो एक्लिप्स की एनर्जी इस वक्त काफ़ी इंटेंस है। ये वाले दोनों एक्लिप्सेस बहुत इंटेंस है। एक 25 मार्च को था और दूसरा 8 अप्रैल को है, जो कि सोलर एक्लिप्स है। तो इन एक्लिप्सेस के साथ जो है उनको मज़ीद इंटेंस कर दिया मरकरी के रेट्रोग्रेड ने। मरकरी इस वक्त रेट्रोग्रेड में है और अप्रैल की 21 को डायरेक्ट होगा। तो उस वक्त तक थोड़ा सा जो है ना, चीज़ें ओवरऑल थोड़ा सा कह सकते हैं कि स्लो पीरियड है एक। तो आपका जो है ये बेसिकली मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा इंटेंस जेमिनाई के ऊपर असर आ रहा है इस चीज़ का, एक्लिप्स का। आपको काफ़ी ज़्यादा अपनी प्रेयर्स के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। रमज़ान का मंथ है वैसे भी, तो इसमें वैसे भी प्रेयर्स और नमाजें और ये बातें ज़्यादा होती हैं। तो थोड़ा सा आपको इस्तिग़फ़ार के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। अस्तग़फ़िरुल्लाह जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं आपको पढ़ने की ज़रूरत है। शुरू ये मंथ आपका बहुत एक होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव नोट पे हो रहा है। लेकिन इसमें आपको थोड़े से फाइनेंसेस के हवाले से कुछ ट्रबल्स जो हैं, टेम्परेरीली आपको कुछ ट्रबल्स फेस करनी पड़ सकती हैं। थोड़ा सा खर्चे जो भी आप अपने कर रहे हैं, ईद के ऊपर भी ज़रा खर्चे कंट्रोल करें अपने को। बहुत ज़्यादा आपने फ़िज़ूल खर्ची से गुरेज़ करना है, क्योंकि आपके फाइनेंसेस के ऊपर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट आ रहा है इस टाइम। ये सारी जो एक्लिप्सेस की एनर्जीज़ हैं, तमाम ओवरऑल जेमिनाई के लिए ये वाला साल बहुत अच्छा है। लेकिन आपका जो बेस्ट पीरियड शुरू हो रहा है वो जून के बाद शुरू हो रहा है। तो अभी थोड़ा-सा आपको ये वाला साल का जो फर्स्ट हाफ है, उसमें अपने हाथ को रोकना पड़ेगा खर्चे करने से। इसके अलावा आपके आपके अराउंड मुझे ऐसे लग रहा है कि जितने भी जैसे कोई, आप कह सकते हैं टाइम बॉम्ब्स पड़े हुए थे आपके अराउंड, वो इस टाइम पे जैसे वो सामने आ रहे हैं। फटते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे, लेकिन सामने आ रहे हैं। चीज़ें जो छुपी हुई थी वो इस वक़्त खुल के आपके सामने आ रही हैं। कुछ लोग ऐसे थे जिनकी इंटेंशंस कभी भी आपके लिए अच्छी नहीं थी, और वो आपके लिए घड़े खोद रहे थे, और आप उनको अपने फ्रेंड्स समझ रहे थे, या अपने बहुत एक क्लोज़र कह सकते हैं कि आपने सर्कल में रखा हुआ था। आपको और उन लोगों की हकीकतें खुलती हुई नज़र आ रही हैं इस टाइम पे। रेवलेशंस का टाइम है ये आपके अराउंड इस टाइम पे। आपके पैसों के हवाले से भी कुछ जो ऐसे इश्यूज़ जो कि किसी तरीके से आपने मैनेज किए हुए थे, वो सरफेस पे आते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे। और ऐसे तमाम इश्यूज़ के लिए थोड़ा-सा आपको अपने आप को पेशेंट रखना है, अपने आप को एट पीस रखना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएँगे तो आप सही फ़ैसला नहीं कर पाएँगे। और स्पेशली जब मरकरी रेट्रोग्रेड में होता है तो उस वक़्त भी हमारी सोचने समझने की, फ़ैसले करने की जो हमारी एबिलिटी है उसके ऊपर थोड़ा-सा असर आ जाता है। तो थोड़ा-सा अपने हाज़िर दिमागी से काम लेना है। बहुत से लोग बहुत खुल के आपकी मुखालफत करेंगे, और बहुत खुल के, और कुछ लोग छुप के आपको इस वक़्त नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कि आपके क्लोज़ सर्कल में, जैसे मैंने कहा कि वहाँ पर हैं, लेकिन ये आज से आपके मुखालिफ नहीं हैं। ये हमेशा से जैसे जेलस थे, कॉम्पिटिशन में थे आपके साथ। तो ऐसे तमाम लोगों की बातें समहाउ कहीं न कहीं से आपको पहुँच जाएँगी। मैंने कहा ना, रेवलेशंस का टाइम है, तो वो लोगों की बातें आ रही हैं आप तक। आपका जो कहीं पैसे अगर फँसे हुए हैं आपके, तो इस मंथ के एंड तक या नेक्स्ट मंथ के शुरू में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको मिल जाएँगे। लेकिन ये वाला महीना आपके लिए एक पूरा का पूरा महीना है, इस तरह की उसकी थीम है कि आपने स्ट्रेस को अपने ऊपर तारी नहीं होने देना। जो भी डिफ़िकल्टी आए, उसको थोड़ा-सा पेशेंटली उसको पहले बैठ के ठंडे दिल से सोचना है आपने, और फिर कोई फ़ैसला करना है। लोगों के साथ डीलिंग करते हुए भी आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे आपके
प्रॉब्लम्स जो कि बहुत छोटे-छोटे से प्रॉब्लम्स जो सरफेस कर रहे हैं, वो बड़ा प्रॉब्लम बनने की उनके अंदर गुंजाइश है, अगर आपने लोगों के साथ ठीक तरीके से उनके साथ डील ना किया। तो लोगों के साथ बहुत पेशेंट रहें प्लीज़, अपने साथ भी पेशेंट रहें और अपने आप को सुकून में रखें। आपका एक बहुत ही एक तरह से गुड न्यूज़ इसमें ये है कि कोई लटका हुआ काम आपका पुराना, कोई लटका हुआ फँसा हुआ काम आपका इस टाइम पे होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे वो स्टार्ट तो हो जाएगा, लेकिन एक अंडर प्रेशर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरा एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर आपको लगे किसी स्टेज पे भी ड्यूरिंग दिस मंथ कि जैसे आप एक ऐसी सिचुएशन में फँस गए हैं जहाँ पर निकलने का रास्ता कोई नहीं है, तो वो रास्ता मौजूद है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जो 3 हफ़्ते हैं 21 तारीख तक, ये आपने पेशेंटली गुज़ारने हैं। उसके बाद आपके तमाम रास्ते खुल रहे हैं इंशाल्लाह। और इस दौरान आप इस्तिग़फ़ार जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं प्लीज़ पढ़ें, क्योंकि इस वक़्त मुझे आपके ऊपर नज़र आ रहा है कि जैसे ये कोई किसी दूसरे को आप ब्लेम नहीं कर सकते। ये कोई सिचुएशन थी जो कि बस आपके नसीब में थी, जो कि आनी है या आ चुकी है। अब इसमें से निकलना है अब आपको। तो सबके ऊपर नहीं, जनरल रीडिंग है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि सबके ऊपर कोई मुश्किल आनी हो, लेकिन अगर किसी का ऑलरेडी कोई फाइनेंस के हवाले से मामला चल रहा है, जो कि डिस्टर्ब्ड है और वो तो कोई मुश्किल अगर आ जाती है आपके ऊपर, दैट्स व्हाट आई मीन। तो आपको इस्तिग़फ़ार पढ़ने की ज़रूरत है, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। प्लस आपको मेडिटेशन स्टार्ट करें, कोई अफ़र्मेशन स्टार्ट करें, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल टाइम है। इस टाइम पे आप जो भी अफ़र्मेशंस करते हैं, जो भी प्रेयर्स करते हैं, वो सब की सब आपकी जो है इमीडिएटली उनका असर होता है आपके ऊपर। फर्दर आपके अगेन मुझे कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं। आपके अपनी इनर सेल्फ जो है, जैसे आपने कोई कोई अपने ऊपर काम किया है और उसके नतीजे में एक इनर पीस अचीव किया आपने। और जैसे आप मेडिटेशन करते रहे हैं या कोई बातें कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं आप, जिससे आपने एक इनर पीस अचीव कर लिया, लेकिन उस उसके अंदर थोड़ा-सा मुझे हलचल नज़र आ रही है दूसरे लोगों की वजह से। कुछ दूसरे लोगों के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन अराइज़ हो सकती है एट वर्क और मेबी एट होम, या फिर आपके सोशल सर्कल में। तो उसकी वजह से आपका इनर पीस डिस्टर्ब हो सकता है, डिस्ट्रॉय कोई नहीं उसको कर सकता। सो थोड़ा-सा अगर डिस्टर्ब होता भी है, तो आपने पास्ट में इनमें से कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है जो कि नई हो। अभी हो सकता है कि नहीं हो, लेकिन पास्ट में आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं ऐसे सिमिलर सिचुएशंस। सो अगर ऐसी खुदा ना खास्ता कोई सिचुएशन आती है, तो आपको अपनी इनर गाइडेंस के ऊपर फोकस करें, बिकॉज़ आपके अंदर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है। आपको बहुत स्ट्रांगली पता होता है कि क्या हो रहा है। जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, उसके डीपर मीनिंग्स आपको समझ आ रहे होते हैं, तो उस चीज़ को ज़रूर ट्रस्ट करें। वो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आपकी हायर सेल्फ आपको गाइड कर रही है, उसको ज़रूर ट्रस्ट करें, क्योंकि वो हल आपके इश्यूज़ का आपकी साइलेंस में है और आपके कह सकते हैं कि डिसिप्लिन के अंदर है, सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर है। फर्दर आपके कोई पुराने फ़ियर्स सरफ़ेस पे आ सकते हैं। कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि आपको फ़ील हुआ हो कि अम, आप अकेले हैं और कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा। सब लोग सेल्फ़िश हैं और इवन बच्चे सेल्फ़िश हैं, पेरेंट्स सेल्फ़िश हैं या बहन-भाई हैं, वो सेल्फ़िश हैं, कोई भी मेरे साथ नहीं खड़ा, किसी को मेरी समझ नहीं आ रही है। एंड नोबडी कैन अंडरस्टैंड कि मेरे ऊपर क्या गुज़र रही है। सो इस टाइप की एक फ़ीलिंग अगर आपने पास्ट एक्सपीरियंस की है या नहीं की, इस तरह की अगर आप अभी भी एक्सपीरियंस करते हैं, तो आपको थोड़ा-सा ये वक़्त खामोशी से गुज़ारना है। कोई भी किसी को अंडरस्टैंड नहीं करता और सब अंडरस्टैंड करते हैं। खुद ही अपने आप को अंडरस्टैंड करना होता है और खुद ही अपने आँसू पोंछने होते हैं, खुद ही अपने आप को तसल्लियाँ देनी होती हैं। तो ये आपने सारी उम्र किया है, अभी भी आपको ये करना है, थोड़ा-सा करना है। दूसरा ये कि आगे जो आपके लिए जैसे आपका एक एक इम्तिहान का वक़्त, जिसमें हो सकता है कि ये आपको रिलेशनशिप के अंदर डिफ़िकल्टीज़ की सूरत में ये टेस्ट फ़ेस करना पड़े, या फिर आपको अपने काम के हवाले से, कोलीग्स के साथ, जो भी है। इसके बाद जो एक सिचुएशन आ रही है, वो एक पीस की सिचुएशन आ रही है। एक लॉन्गर एक पीरियड के लिए पीस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में और सुकून आ रहा है, हार्मनी आ रही है। और लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको ये वाला टाइम जो है, इसमें जो भी चैलेंजेज़ आपके साथ सामने आएँगे, दे आर गोइंग टू टीच यू सो मेनी लेसन्स। इसके बाद आपको शायद किसी के साथ ना कोई शिकायत रहे, ना किसी के साथ आप कोई एक्सपेक्टेशंस रहें, और मेरे ख़्याल में ये सबसे बेस्ट स्टेट होती है जब हमारी दूसरों के साथ एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो जाती हैं।
फिर आप सिर्फ अपने ऊपर डिपेंड करते हैं, अल्लाह पे डिपेंड करते हैं। सो फर्दर लेट्स सी कि एंजल्स का मैसेज क्या है। वैसे कोई इतना भी डूम एंड ग्लूम नहीं है, ऐसी सिचुएशन ज़िंदगी में आपके पहले भी आ चुकी हैं, लेकिन गुड न्यूज़ ये है ना कि आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, निकल भी इसी मंथ में रहे हैं आप सिचुएशन में से। ओके जी, कि एंजल्स का मैसेज ये अगेन एंजल्स भी आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि पास्ट में कोई सिचुएशन आपके साथ ऐसी हो चुकी है जो कि अनप्लेजेंट थी। वो चीज़ बेसिकली जो अभी राइट नाउ हो रहा है वो इतना इंटेंस नहीं है, लेकिन चूँकि पास्ट में हो चुका है तो वो उसको एक तरह से ट्रिगर कर रही है ये सिचुएशन। सो कोई भी खुदा ना खास्ता अनप्लेजेंट सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी चल रही है, तो ये आपके लिए उसमें से निकलने का एक बहुत हमेशा के लिए निकलने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज़ यू हैव टू जस्ट फिगर आउट कि आपने सीखना क्या था इस सिचुएशन में से। जब तक हम अपना लेसन नहीं सीख लेते वो सिचुएशन रिपीट होती रहती है। सो आप अपना लेसन लर्न करें, निकलें वहाँ से। आपको लोगों के साथ जो है यू आर अ पीपल्स पर्सन, आपको लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। आप ऑलरेडी शायद लोगों के साथ काम कर रहे हैं, अगर ऑलरेडी कर रहे हैं तो आपके सर्कल में मज़ीद पॉजिटिव और बहुत ही अमेजिंग किस्म के अच्छे लोग आते हुए शामिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। काम आपका ग्रो कर रहा है, आप अपनी विज़डम और इनर जो आपकी नॉलेज है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा करेंगे और उसकी वजह से आपको हर चीज़ में से, हर मुश्किल में से निकाल लिया जाएगा। सो ओवरऑल इट्स अ पॉजिटिव थिंग, क्योंकि कोई कोई मुश्किल सिचुएशन आपकी एंड हो रही है और कोई नई पॉजिटिव सिचुएशंस जो हैं वो सरफेस पे आ रही हैं। सो मेरी बहुत दुआएं आप सबके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, लव एंड लाइट।